संत सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना निर्माण के लिए 2004 में क्षेत्र के 489 किसानों ने अपनी जमीन दी थी और राखड़ बांध के सीपेज से जमीन दलदल हो गई है, जिसके कारण किसान अब स्थायी समाधान मांग रहे हैं। संत सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना के राखल बांध से जलकुआ, बोलाई, डाबरी, भगवानपुरा के 96 के लगभग किसानों की जमीन लगी हुई है। राखल बांध से हो रहे रिसाव से निकलने वाले पानी के कारण 8 वर्ष से इन किसानों की जमीन दलदल में परिवर्तित हो गई है। किसान इन 8 वर्षों से खंडवा, पुनासा, जबलपुर और भोपाल के कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन इसका स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। 4 गांव के 30 से ज़्यादा किसान तहसील मुख्यालय और एसडीएम को कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन स्थायी तौर पर समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अब ग्रामीणों का कहना है कि यदि हमें उचित हर्जाना नहीं दिया गया तो हम जल्द ही धरने पर बैठेंगे। वहीं सिंगाजी ताप परियोजना के बने राखड़ बांध के आसपास जिन किसानों की जमीन है वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं, क्योंकि जमीन बंजर हो चुकी है, जिससे लागत भी नहीं निकल पा रही है। किसानों ने बताया कि 8 वर्ष पहले हमारी 8 एकड़ जमीन में बांध नहीं बना था, तब 5 लाख रुपए की सालाना फसल निकलती थी, लेकिन 8 वर्षों में स्थिति ये हो गई है कि 8 एकड़ खेत में खरपतवार और गाजर घास उग रही है, कोई भी फसल नहीं उग पा रही है। किसान अनिल यादव, पिता रणजीत सिंह, ग्राम भगवानपुरा का हूँ। संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट 2004 में आया था और हमारी ज़मीन 2008 में अधिग्रहण की गई। मैं पहले भी पावर प्लांट से जुड़ा हुआ, मेरी ज़मीन 9 एकड़ गई है। इसके बाद में ये राखड़ बांध बना, MPVCL को हमने गुहार लगाई। इन लोगों ने जब ये राखड़ बांध बनाया तो इन लोगों ने जब ये पाल बनाई सर, जब वो क्या करे, इनने पानी झिरपाने के लिए, इनको मालूम था, इनने रेत डाल के उसको पानी को झिरपाने के लिए हम किसान की ज़मीन दलदल हो रही। आज 2004 से हम कलेक्टर महोदय, SDM महोदय, मुख्यमंत्री तक भी हमने दौरा किया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई। कल परसों हम सारे किसान तो SDM मैडम पास भी गए। SDM मैडम को मैं बात रखी, मैडम ने बोले बेटा आपको बोले लांगी का निर्माण हो रहा। लांगी का निर्माण कब से हो रहा? लांगी का निर्माण 2015 से हो रहा। आज तक लांगी का कोई निर्माण नहीं हुआ। और जो कुएँ खोदे हैं लांगी के निर्माण के लिए, उस कुएँ से और हमारे खेत में सीपेज बढ़ गया। सीपेज बढ़ने के कारण जो फसल लगाई जाती है वो ना उत्पादन हो रही। 1 एकड़ में हमको कम से कम 5,000 रुपये की लागत लगती है हलवे बकरई और बीज अलग से, तो 70,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमको मुआवजा चाहिए सालाना, और 3 फसल का चाहिए। और 2008 साल से हम प्रभावित थे सर। और हमारी जो 96 किसान लगे, हम भगवानपुरा, भुल्ला, डाबड़ी और जलकुआ। सुंदरलाल, पिता रामप्रसाद, ग्राम भुरलाय का निवासी। मेरी थर्मल पावर प्लांट से ज़मीन जो सीपेज में आ रही है वो 2012 से लेकर आज तक इसमें कुछ भी फसल नहीं हो पा रही है। हम फसल बोने भी जाते हैं तो उसमें मतलब इतना गीला रहता है कि उसमें पैर नहीं धर सकते हैं। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि हमको 2012 से लेकर आज तक का 70,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए और समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, नहीं तो हमारी ज़मीनों को अतिग्रहण किया जाए। ये जो थर्मल पावर की जो राखड़ बांध बनाया हमारे खेतों की समीप, जिससे भुल्ला, भगवानपुरा के किसान प्रभावित हो रहे हैं, वो 2012 से आज तक मतलब 2020 तक मतलब प्रभावित है। और इस राखड़ बांध से जो ज़मीन लगी है, जिसका मुआवजा आज तक नहीं दिया किसानों को, वो ज़मीन को प्रभावित होकर दलदल बन गई है। और दलदल के साथ साथ उसमें जो भी फसल बोते हैं वो उसका उत्पादन बिल्कुल लागत भी नहीं निकल रहा है। कुछ जगह तो ऐसी स्थिति आती है कि वो बोने के बाद में फसल वहीं को वहीं प्रभावित हो जाती है। तो इस तरह से हम 2012 से आज तक मतलब किसी तरह का कोई निराकरण हुआ। इस माध्यम से हमने जन सुनवाई में भी मतलब कई बार ज्ञापन दिया और SDM मैडम नासा में भी मतलब ये ज्ञापन दे के आए अभी 2 दिन 3 दिन पहले। तो इस तरह से हमारे निराकरण स्थायी वो है कि या तो ज़मीन का अधिग्रहण करें या फसल का मुआवजा। 2 फसल होती है हमारे यहाँ, एक तो रबी की और कृषि की। तो रबी और कृषि की फसल का जो मुआवजा मिलना चाहिए उसका नहीं दे रहे हैं। लागत मूल्य अभी दिया मुआवजा तो उन्होंने लागत मूल्य का दिया, मतलब जितनी लागत लगी वो। तो हमारा ये यहाँ से भगवानपुरा और भुल्ला के किसान लगभग 35-40 किसान प्रभावित है, जिनकी ज़मीन राखड़ बांध के नीचे है और वो दलदल बनी हुई है।
ये गर्मी में तो ये स्थिति रहती है कि गर्मी में भी किसान अगर कोई काम करे उसका खेती के लिए, तो वहाँ भी दलदल है तो किसान काम नहीं कर पाता। और हमारा ये मांग है सभी किसानों की कि अब या तो इसको जो ज़मीन प्रभावित हो रही है उसका अधिग्रहण करके और वर्तमान मूल्य पर सिंचित ज़मीन का जो मुआवजा है वो दिया जाए और उचित मुआवजा देकर, और या तो निराकरण करे और नहीं तो हर साल दोनों फसल का मुआवजा दे। जब तक ये अब ये जो प्लांट है ये तो स्थायी है, ये भविष्य में मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल का है, वो तो समझो कि निरंतर चलने वाला है। और हमारे कृषि कार्य भी मतलब वही है जो जैसे प्रभावित किसानों को जो है भरण पोषण नहीं निकलता और कृषि पर निर्भर है सभी किसान। तो हमारी मांग यही है कि कम से कम उचित मुआवजा देकर और अधिग्रहण किया जाए तो अच्छा है। हम ग्राम भोला को निवासी छे भाई, और पावर थर्मल प्लांट का दबाव की वजह से हमारी ज़मीन में मतलब पानी इतना भरे मतलब कि आज भी कि कोई फसल नहीं हुई रही मतलब कि। और मैंने कलेक्टर मैडम पास भी आवेदन दियो, जनसुनवाई में कई बार गयो, उसका बाद SDM पास पुनासा भी काल पर गयो पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये कांग्रेस और बीजेपी का 2 विधायक ना पास खूब हाथ पाए जोड़े गिड़गिड़ायो, पर इन्होंने आज तक हमारी कहीं सुनी नहीं। कहीं आज हमारा घर में 5 दाना नहीं, बच्चा ना बहुत परेशानी है, खाना पीना की बहुत स्थिति खराब है। और ना तो कांग्रेस का विधायक सुनी रहो ना बीजेपी का विधायक सुनी रहो, कहीं बहुत परेशानी में है। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारी ज़मीन को उचित मुआवजा दिया जाए, या तो फिर 8 साल से जो फसल खराब ही रही वो फसल को हर्जाना दिया जाए। हाँ, और नहीं तो ज़मीन को अधिग्रहण। नाम भारत सिंह चौहान है, मैं भोला का निवासी हूँ, यहाँ का कृषक हूँ। और मेरी ज़मीन भी पावर हाउस से लगी हुई है। ये तालाब से बहुत परेशानी पड़ रही है। 2004 में बांध के निर्माण हुआ था इसका, इसके बाद 2012 से राखड़ डैम बनकर तैयार हो गया। जब से ऐसे रिसाव हो रहा था ज़मीन में कि फसल जो कहीं भी नहीं हो रही यहाँ पे, और बच्चों को पालन पोषण के लिए हमें बहुत परेशानी पड़ रही है। इस ज़मीन में ना तो कुछ पैदा हो रहा और ना पानी रहता है, अगर घास के अलावा कुछ भी नहीं होता, और घास भी ऐसा होता है कि कोई जानवर भी नहीं खा सकते। तो इसके लिए कोई भी हमारे निराकरण के लिए शासन हमारी मदद करे, नहीं तो इस ज़मीन को अधिग्रहण करके हमको इसका उचित मुआवजा दिया जाए। पूर्व विशेषज्ञ की सलाह पर हम सीपेज की समस्या के निराकरण हेतु राखड़ बांध में एक सम्प 2 सम्प और उसके कनेक्टिंग ड्रेनेज मतलब ड्रेन बनाने जा रहे हैं, जिससे मतलब जो है इस समस्या का निदान मतलब प्राप्त हो जाएगा। सर, किसानों का ये भी कहना है कि ज़मीन 2012 से वो परेशान है, तो ज़मीन अधिग्रहण करके मार्केट रेट है वही अगर आप दे देते तो उनकी समस्या ख़त्म हो जाती। ये एक नीतिगत मतलब फैसला है, वो मतलब जो उच्च अधिकारी द्वारा लिया जा सकता है या शासन द्वारा लिया जा सकता है।